राधे राधे, जय गुरुदेव। आज हम माखन चोरी की जो शिकायत लेके आती थी गोपियाँ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले सखियाँ कान्हा जी को बुलाती थीं और जब वो माखन की चोरी करके जाते थे तो वही सखियाँ जाके शिकायत करने पहुंच जाती थी मैया के पास। तो मैया बहुत हैरान थी कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ये चोरी करने क्यों जाते हैं, क्यों जाता है कान्हा। तो ऐसे ही माँ ने अपने कान्हा को बिठाया गोदी में और बोली कि क्यों रे लाला, एक बात बता, क्या मैं तुम्हें माखन नहीं देती हूँ। कान्हा बोले, नहीं भैया, आप तो बहुत माखन खिलाते हो हमें। तो उन्होंने कहा कि जब मैं खिलाती हूँ तो तुम्हें कहीं और चोरी करने की क्या ज़रूरत है। तो कन्हैया बोले कि माँ, चोरी में जो आनंद है ना वो कहीं और में ना है। जब हम चोरी करके खाते हैं उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। मैं क्या करूं, मुझे आनंद ही आता है चोरी में। और मैं अकेला ही नहीं, सखियां भी मुझे बुलाती हैं। मैं ना जाऊं तो परेशान हो जाती हैं, उनकी परेशानी को देखते हुए भी हमें जाना पड़ता है। तभी मैया कहती हैं, एक बहुत सुंदर भजन था जो हमारी माँ सुनाती थी हमें। अब शायद मुझे पूरा नहीं होगा, लेकिन जितना है हम आपके साथ शेयर करेंगे उसको। कि यशोदा मैया अपने कान्हा जी को कैसे समझाती हैं, कैसे उनको बहलाती हैं कि ये कैसे भी करके अपनी माखन की चोरी छोड़ दे। लेकिन कान्हा तो कान्हा, जो काम पकड़ लेते हैं या जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। तो वो कहती हैं अपने शब्दों में, चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाए रही तो। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाए रही तो। कि कान्हा, माखन की चोरी छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, बदनामी होती है। कहती हैं, 9 लख गाँव में नंद बाबा के, जग में हंसाई हो। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया में समझाए रही तोए। तभी वो नहीं मानते हैं कि नहीं मैया, मैं चोरी तो करे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं चोरी ना करूँ, मैं छोड़ दूँ चोरी, ये मुझसे नहीं होगा मैया। तब मैया कहती हैं कि तेरा बरसाने से रिश्ता आ रहा है, अगर चोरी करता रहा तो राधा रानी के साथ ब्याह नहीं होगा। तो वो कहते हैं, चोरी की मुँह चाट पड़ी है, शादी होए न हो। चोरी की मुँह चाट पड़ी है, शादी होए न हो। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाए रही तोए। जब इतना समझाया लेकिन वो नहीं समझे। तो ये जो माखन की चोरी करते हैं भगवान, तो उसमें ये संदेश है कि हमें दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। ये शरीर रूपी गागर में मंथन करो, मंथन से जो मन रूपी मक्खन निकलता है वो हमें अर्पित कर दो। ये पूरा शरीर मैंने तुम्हें दिया, इस संसार में लगा दो, लेकिन जो मन रूपी है, मक्खन है, वो हमारे चरणों में अर्पित कर दो। क्योंकि ये मन ही तो है, अगर हमें बुराइयों में ले जाता है, अगर हमें कहीं गलत जगहों पे ले जाता है, तो ये मन ही तो है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो पहले ये हमारे मन में आता है ना कि हमें ये करना है। अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ही तो आता है। और जहाँ हम भगवान पे समर्पित हो जाते हैं तो वहाँ हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। फिर हम चाह के भी गलत नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि हमें फिर वहाँ पे इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि ये सही है, ये गलत है। इसलिए भगवान ने कहा है कि तुम गलतियाँ नहीं करोगे, लेकिन उसके लिए तुम अपना मन मेरे चरणों में लगा लो। कहीं पे भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन मन मेरे में लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेरणा देता रहूँगा। तुम्हारे कर्मों के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ गलतियाँ होंगी, जहाँ गलत रास्ते होंगे, वहाँ मैं खुद तुम्हें स्वयं आके सही रास्ता दिखाऊंगा। तो इतना सा संदेश है कि अगर हम भगवान के चरणों में अपना मन लगाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो हम चाह के भी गलतियाँ नहीं कर सकते हैं। हमारा कहीं ना कहीं मन ही मना कर देगा कि नहीं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो क्यों ना हम फिर, इतनी सी बात है, भगवान ने कुछ और नहीं मांगा हमसे, धन नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि हमारा स्मरण रखो और अपना मन लगा दो हमारे में। अगर मन लगा रहेगा तो मैं हर समय हर पल तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हारे हर कर्मों का साक्षी रहूँगा। लेकिन वहीं अगर तुम्हारा मन कहीं और होगा तो तुम्हारे कर्मों के स्वयं जिम्मेदार होगे। उसमें फिर मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अगर चाहते हो कि जीवन अच्छा हो तो भगवान के चरणों में मन हो, कर्म भगवान प्रेरणा देते हैं, फिर उस हिसाब से होंगे। तो माखन चोरी की जो लीला है वो सिर्फ इतनी है कि भगवान को पवित्र निर्मल मन चाहिए, वो अर्पित कर दो। बाकी वो सब अपने आप संभाल लेंगे। सही रास्ते का चुनाव अपने आप करके और हमें अपने रास्ते पे चलने की क्षमता देंगे। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।